Our topic is conversion of galvanometer into ammeter. देखते हैं conversion of galvanometer into ammeter. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसका हम पहला पार्ट कह रहे हैं, इसे यूं कह रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। इसकी जगह क्या आ जाएगा, वोल्ट मीटर। तो इससे आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा, गैल्वेनोमीटर पढ़ाया हमने, उसके बाद गैल्वेनोमीटर की क्या पढ़ाया, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ऑफ करंट की सेंसिटिविटी और वोल्टेज की सेंसिटिविटी, राइट। इस वीडियो में हम क्या देख रहे हैं, कन्वर्ट करना, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं इसे हम, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, गैल्वेनोमीटर ओनली क्या करता है, किसी भी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करता है कि करंट है उसमें या नहीं, क्लियर। लेकिन अगर आपको रीड करना है कि कितने एम्पियर की करंट है तो क्या करोगे आप, एमीटर लाओगे, ये नापेगा भाई, ठीक है। 5 एम्पियर है, 2 है, 3 है, 4, 15, 20 एम्पियर है, कितनी है तो कौन बताएगा हमें, एमीटर। अब बात आती है एमीटर बनता कैसे है, तो एमीटर को बनाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर को बनाते हैं। कैसे, आप मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर लिया है, ये इसका रेसिस्टेंस कितना है, जी, कैपिटल जी है ना, ये आप बोले सर इसे, ये गैल्वेनोमीटर है, इसे एमीटर में बदल दीजिए, ठीक है, हम इससे करंट को रीड करना चाहते हैं। तो पता मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक बहुत स्मॉल रेसिस्टेंस, क्या कह रहा हूं मैं, स्मॉल रेसिस्टेंस, ध्यान से सुनना, स्मॉल रेसिस्टेंस, स्मॉल रेसिस्टेंस को कहते हैं शंट, क्या कहते हैं इसे, शंट, ये भी याद रखना। इसके पैरेलल में लगा दूंगा, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या लगा दूंगा मैं, एक शंट लगा दूंगा। अब मैं शंट कह रहा हूं, शंट ही लिखा हुआ आएगा, तो आप समझ जाओ किसकी बात कर रहा हूं मैं, स्मॉल रेसिस्टेंस। मैं कहूंगा लाइए गैल्वेनोमीटर दिखाइए, आपने दे दिया, मैं उसे खोल के गैल्वेनोमीटर में क्या कर दिया मैंने, देखो लो लगा दिया, और शंट को मतलब इस रेसिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं, एस से, ये लगा दिया। तो करंट जो आपने दी थी इसे, मान लो ये करंट दी थी यहां से आई, क्या करंट आ रही थी, आई। तो अब एक बात बताओ, जो पैरेलल में लगा हुआ है ये रेसिस्टेंस इसके, ठीक है, तो करंट क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, तो कुछ इधर जाएगी और कुछ इधर जाएगी। बताओ क्लियर है ये बात, आई आ रही थी यहां तक, यहां आने के बाद कुछ इधर और कुछ इधर चली गई, क्लियर। जो इसमें करंट जाती है, याद रखना, जो इसमें करंट जाती है उसे हम हमेशा ऑलवेज आईजी से लिखते हैं, जी फॉर गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में जो करंट गई उसे क्या कहते हैं हमने, आईजी। बताओ क्लियर है। अब बात ये आती है, आई में से आईजी तो इधर चली गई, तो इसमें कौन कितनी जाएगी, तो आप कहोगे आई में से आईजी इधर चली गई, तो सर इसमें जाएगी आई माइनस आईजी। ये बताओ जो बची हुई होगी वो इधर ना चली आएगी। मान लो ये 10 एम्पियर थी, तो 10 एम्पियर आने के बाद मान लो 2 इधर चली गई, तो इधर कितनी आएगी, 80 तो आएगी, तो 10 माइनस 2 बराबर 8। क्लियर होगी बात। तो इतना जो है, इतना पार्ट इसका, ये ऐसे ही बना के आना आपको, ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूं। ये किसका पार्ट है, अब एमीटर का। बताओ ठीक है, ये बना के आना आपको, ये एमीटर बना दिया हमने, किसका, गैल्वेनोमीटर को किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, एमीटर में। क्लियर है बात। अब आप आराम से रीड कर सकते हो कि कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है किसी भी सर्किट में। तो क्या करते हैं हम गैल्वेनोमीटर के साथ, याद रखना ये वाली बात भी, क्या करते हैं हम, एक शंट लगा देते हैं। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल में अगर कहीं शंट का नाम भी देगा, ध्यान सुनना मेरी बात क्या कह रहा हूं, न्यूमेरिकल में अगर शंट का नाम भी दे दे तो समझ जाना वो पैरेलल में लगा हुआ होगा। शंट नाम आते ही क्या समझ लो, कोई भी रेसिस्टेंस पैरेलल में। क्लियर होगी बात। अब बात आती थी एमीटर करता क्या है, तो मैं बता चुका हूं आपको, ये भी पता होना चाहिए। ये जो एमीटर है ये करता है, करंट को रीड करता है। और ये सर्किट में कैसे लगाया जाता है, एमीटर, अब ये पूरा एमीटर है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान से सुनना। सर्किट में कैसे लगाया जाता है, ये हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। पूरा एमीटर किसमें लगाया जाता है, मतलब कैसे, देखो समझो, मान लो हमारे पास ये बल्ब चल रहा था, लीजिए ये बैटरी है लगी हुई, और ये क्या है, बल्ब है, क्या है ये, बल्ब। तो आप बोले सर ये कितने एम्पियर की करंट ले रहा होगा,
मैं कहूँगा लाओ अमीटर लाओ मुझे, तभी तो चेक करके बताऊंगा। तो आपने अमीटर दे दिया, तो अमीटर का जो सिंबल होता है वो ये होता है, देखो ये एक साइड में प्लस और एक में माइनस। तो जैसे आपने अमीटर दिया मुझे, तो जो पॉजिटिव देखो ये पॉजिटिव होता है साइन और ये नेगेटिव, तो इसे पॉजिटिव को पॉजिटिव बैटरी के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव बैटरी के साथ लगा देंगे हम बल्ब के साथ सीरीज में। देखो यहाँ पर मैंने इसमें कट का निशान लगाया, वो जो आपने मुझे अमीटर दिया था वो यहाँ ज्वाइंट कर दिया, जो इसका प्लस वाला साइड थी वो इसके साथ, और जो माइनस वाली थी वो देखो माइनस के साथ। बात समझ में आ गई? तो क्या है ये लगा हुआ अमीटर, अमीटर का सिंबल क्या होता है ए, ऐसे बनाया जाता है। क्लियर है? तो अमीटर क्या करता है, करंट को रीड करता है। अमीटर क्या करता है, करंट को रीड करता है, और जिस सर्किट में भी आपको करंट रीड करनी है उसे अमीटर को उसमें कैसे लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है। लेकिन अमीटर को बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर के साथ हम क्या लगा देते हैं, बहुत छोटा सा एक रेसिस्टेंस लगा देते हैं जिसे शंट बोलते हैं। शंट लगते ही ये किस में कन्वर्ट हो गया, अमीटर में। ठीक है, अब ये बन गया। अब इसे आपको लगाना है तो सीरीज में लगा दो। क्लियर है बात? तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ये सीरीज में लगा है और यहाँ पे पैरेलल कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सर। तो लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, समझ गए अब आप? गैल्वेनोमीटर को जब हम एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो सीरीज में हम शंट लगा देते हैं। क्लियर? अब ये बन गया अमीटर। अब आप अमीटर लाएं, कभी करंट रीड करना चाह रहे हैं कि इसमें कितने एम्पीयर की करंट जा रही है, या ये बैटरी कितने एम्पीयर की करंट दे रही है, इसे बल्ब को कैसी भी कह लो, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, मतलब सीरीज में लगा देंगे। देखो इस बल्ब के साथ ये सीरीज में तो है, करंट ऐसे जा रही है, यूं आ गई, तो सीरीज में तो है, तो ये सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, सर्किट के साथ। क्लियर होगी बात? यही आप अपने पास वैसे ही रफ में बना सकते हो। ठीक है, बनाना चाहो तो। अब इसी के ऊपर हम थोड़ी सी पहले अमीटर के ऊपर थ्योरी लिखेंगे, फिर ये डायग्राम बनेगा साइड में और इसे लिख देंगे। क्या लिख रहे हैं हम, लिखेंगे ये हमारे अपने नोट्स हैं जो मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, इसमें देख के लिखवा रहे हैं हम, कहीं मिस्टेक ना हो जाए आपको। आप अपने पास से भी लिख सकते हो जब समझ जाओ तो। समझा तो रहा ही हूं मैं। क्या कह रहे हैं हम, अमीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट in the circuit. It is always connected in series with an electric circuit. With an electric circuit. इसे हम कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट के साथ, इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अमीटर के बारे में पता चल गया आपको। लेकिन अब बात है इसकी, तो अब बनाओगे डायग्राम थोड़ा नीचे को, है ना, 2 लाइनें लिखने के बाद ये डायग्राम बनाओगे और जो मैंने आपको समझाया वो यहां पर लिख दोगे। क्या है, लेट द रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर which is to be converted into a meter, into a meter is G, and a shunt of resistance S is applied in parallel। हमारे चैनल का नाम भी पैरेलल है ना, पैरेलल इंस्टीट्यूट। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, हमारे चैनल का नाम क्या है, पैरेलल इंस्टीट्यूट 777। ओके, द करंट measure with the ammeter is I। ठीक है, यहां तक बस। अब बताओ ये बात समझ में आ गई, ये वाली बात समझ में आ गई थी यहाँ की, यहाँ तक क्या था हमने, अमीटर इज यूज टू मेजर द करंट इन द सर्किट। अमीटर का किसमें यूज किया जाता है, सर्किट में करंट जो बह रही है, फ्लो कर रही है, उसे मेजर करने के लिए। क्लियर? आगे क्या है,
इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इसे हमेशा सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। हो गई बात खत्म। पहले हमें एमीटर के बारे में कुछ बात तो पता हो, वो हमने लिख दी। अब देखेंगे ये जो उसने कहा था, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। क्लियर? क्या है देखो, लेट द रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू अमीटर इज जी। मान लीजिए हमारे पास क्या है, मान लो हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेसिस्टेंस क्या है, जी है, जिसे हमें कन्वर्ट करना है मीटर में। क्लियर? एंड अ शंट ऑफ रेसिस्टेंस एस, एक शंट है जिसका रेसिस्टेंस क्या है, एस। अब मैंने यहाँ स्मॉल रेसिस्टेंस नहीं लिखा, क्या बता चुका हूं पहले ही ऑलरेडी। जहां पे शंट आता है तो समझ लो बहुत छोटे से रेसिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है? एस इज अप्लाइड इन पैरेलल, कैसे अप्लाई किया गया इसे, पैरेलल में, किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के, टू इट। द करंट मेजर विद द अमीटर इज आई। ठीक है? क्या हमें करंट को क्या मेजर करना, आई को करना, आई को मेजर है कभी ये कितने एम्पीयर की करंट जा रही है, तो ये मेजर करनी है। तो आप नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, बताओ जल्दी से करिए। तो कर लिया आपने, है ना? आगे बढ़ते हैं। तो एक बात बताओ, जब दो रेसिस्टेंस पैरेलल होते हैं तो उनमें क्या चीज कॉमन होती है, वोल्टेज, है ना, पता है। और अगर सीरीज में होते हैं तो क्या चीज कॉमन होती है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है? तो यहां पर दो रेसिस्टेंस है, बताओ कौन कौन से। एक तो गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर मतलब ये, इसका रेसिस्टेंस क्या माना गया, जी। ये जो जी है रेसिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, क्लियर है, ये माना। और इसका रेसिस्टेंस क्या है, शंट का, एस। तो ये दोनों के दोनों कैसे दिख रहा है आपको, पैरेलल है, पैरेलल है। तो इनका इसका मतलब वोल्टेज क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये बात हम लिख भी रहे हैं। देन पोटेंशियल डिफरेंस आर सेम बिटवीन देम। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होंगे, दोनों के सेम होंगे इन दोनों के बीच में। क्या मतलब हुआ, अगर मैं Vg कहूं तो इसे क्या कहूंगा मैं, Vs। मतलब इसका वो पोटेंशियल डिफरेंस Vg और इसका क्या है, Vs, बराबर होंगे, राइट। V इजिकल टू क्या होता है, IR। तो आप कहोगे सर उसमें तो करंट Ig है और R क्या है वहां पर, G है। बताओ, V इजिकल टू IR होता है, ओम्स लॉ है भाई। तो इसमें करंट कितनी है, Ig, इसका रेजिस्टेंस कितना है, G है, तो R की जगह हमने G लगा दिया। Vs इजिकल टू ये Vs ही होगा, IR। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है, I माइनस Ig इंटू एस। यहां तक बताओ क्लियर है। हमें क्या निकालना है, यहाँ पर एस की वैल्यू निकालनी होती है कि हमें कितने रेंज वाले अमीटर में इसे कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को। तो हम क्या लिख देंगे, और एस इजिकल टू, ये अपॉन में चले जाएगा इसके, Ig अपॉन I माइनस Ig इंटू जी। यह बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है? तो ऐसे ही आपको बोर्ड के एग्जाम में करके आना है। तो इसकी वैल्यू हम लिख भी रहे हैं। एस के बारे में क्या कह रहा है, देखो सुनो, द वैल्यू ऑफ एस डिपेंडेड ऑन व्हाट रेंज द गैल्वेनोमीटर is to be converted into a ammeter। आर की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है कि आपको कितनी रेंज के गैल्वेनोमीटर को कितनी रेंज के एमीटर में चेंज करना है। ऐसा होता है ना, आपने देखा भी होगा, जैसे मोबाइल वाले होते हैं उनके पास छोटा सा एमीटर होता है, बस कि उन्हें पता है कि छोटी बैटरी तो आएगी, मोबाइल की कितनी बड़ी बैटरी होगी, ज्यादा ज्यादा वो 1 2 5 एम्पियर तक नाप लेता है आराम से बस। लेकिन अगर जो बैटरी वाले हैं, जो बैटरी बना रहे हैं बड़ी बड़ी इन्वर्टर के लिए, है ना, तो उनके पास बड़ा मीटर होता है, वो 15 एम्पियर 20 एम्पियर तक रीड कर लेता है आराम से। तो ये अब बात ये आती है वो कैसे बनाया गया, वो कैसे, तो ये बात इस पे डिपेंड कर रही है। ये कहने का मतलब था, एस की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है कि गैल्वेनोमीटर को आप कितनी रेंज के एमीटर में चेंज करना चाहते हैं। अब बताइए, क्लियर हो गया आपको, नोट कीजिए इसे। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो की ओर। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। वोल्टमीटर मतलब जो आपके घरों में भी होता है स्टेबलाइजर, ठीक है, तो वो भी किससे बनाया जाता है, गैल्वेनोमीटर से ही। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं फिर। मेरा नाम है शहजाद। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। थैंक यू।